Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. ठीक है, एक बार एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो को दोबारा देख सकते हैं क्योंकि एमआरपीएल में अब 20% का सर्किट लग चुका है। चेन्नई पेट्रो सर्किट की तरफ बढ़ते हुए ऑलमोस्ट 17% ऊपर है। अब दिन के ऊपरी स्तरों पर 212 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो एमआरपीएल हुआ आपकी स्क्रीन पर। चेन्नई पेट्रो देखेंगे तो ये भी अब 17% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लाइकली कैंडिडेट सर्किट का, क्योंकि स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की, और अर्निंग सीजन ऑन है। आईटी से नतीजों की शुरुआत हुई है और अब टाटा एलेक्सी के नंबर्स पर फोकस रहेगा। कैसे नंबर्स रह सकते हैं टाटा एलेक्सी के, इस सब बातचीत करने के लिए सुमित के पास चलते हैं। सुमित, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए टाटा एलेक्सी से? देखिए, टाटा एलेक्सी बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा है पहले तो, क्योंकि 6,600 से शेयर चला और 9,000 तक पहुंचा, फिर 9,000 से शेयर टूट के वापस 7,700 की रेंज में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बड़ी तेजी भी दिखा चुका है पिछले एक महीने में, और उसके बाद हायर लेवल से नीचे भी आ चुका है। तो एक सही इंटरेस्टिंग जंक्चर के आसपास से कामकाज कर रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है स्टॉक इस तिमाही के लिए करीब करीब 676 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज आ सकते हैं। 635 करोड़ रुपए के सामने ये सीक्वेंशियल बेसिस पे एक अनुमान है। मार्जिन गिरेंगे, 29% के आसपास मार्जिन रहने का अनुमान है, 31% के सामने मार्जिन रहेंगे। वैसे भी सेक्टर के अंदर काफी प्रेशर रहा भी है। टाटा, अगर आप माइंडट्री के नंबर्स देखें, इन्फोसिस के नंबर देखें, तो वहां पर भी मार्जिन के अंदर एक प्रेशर की बातचीत थी। करीब 155 करोड़ रुपए मुनाफा इस तिमाही के अंदर एक्सपेक्ट करके चला जा रहा है, जो कि पिछली तिमाही में भी 155 करोड़ रुपए था, यानी कि मोरलेस फ्लैटिश साइड पे मुनाफा रहेगा। डॉलर आय करीब 6% बढ़ने का अनुमान है। बाकी जो मिड कैप आईटी थी वहां पर भी 5%, 5.25%, 4.5%। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इनकी सबसे बेहतर की साइड पर आ रही है। 7% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही के लिए। एक लो बेस है तो उसका भी एक इंपैक्ट रह सकता है इस तिमाही के अंदर। दूसरा एक बातचीत यह है मार्केट में कि शायद जो प्राइसिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उनकी प्राइसिंग को ये अपर एंड पे जाके कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ रीनेगोशिएट करके। तो उसका एक किस तरह का इंपैक्ट आता है, ये कुछ चीजें इनको बाजार बहुत जो क्रूशली है वो वॉच करेगा। अच्छा, वेज हाइक किया है, इसीलिए इनके मार्जिन के अंदर करीब करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक इंपैक्ट है, 3% के आसपास का एक इंपैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इनके जो मार्जिन है वो अगर Q1 देखें 24.7% थे, उससे बढ़ के सीधे सीधे 31% के आसपास आए थे Q3 में। तो वहां पर हायर बेस भी है, तो सीक्वेंशियली बेस का भी इफेक्ट है और दूसरा वेज हाइक का भी इफेक्ट इस तिमाही में देखने को मिलेगा। सबसे क्रूशियल पार्ट जो अब तक रहा है तमाम आईटी कंपनियों, वो है एट्रिशन का नंबर। टीसीएस का एट्रिशन बढ़ा, इन्फोसिस का एट्रिशन बढ़ा, माइंडट्री का एट्रिशन बढ़ा। अब ये एट्रिशन पे किस तरह से कर्टेल कर पाते हैं, क्या कमेंट्री होती है उसको लेकर, ये एक पार्ट है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। और साथ साथ आने वाले तिमाही को लेकर कमेंट्री कैसी है, खासतौर से क्लाइंट स्पेंडिंग को लेके, रीनेगोशिएशंस को लेके, आईटी एट्रिशन को लेके, ये कुछ चीजें इनको बाजार बहुत क्रूशियली वॉच करेगा। शुक्रिया सुमित डिटेल्स बताने के लिए। तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उसके बारे में तो बताया सुमित ने, लेकिन गावा साहब से स्टॉक परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से राय ले लेते हैं। तो गावा साहब, टाटा एलेक्सी एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है और अब 7800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या लाइकली रेंज आपको नजर आ रही है अगर कोई ट्रेड लेना भी चाहिए नतीजों से पहले, तो कहां सपोर्ट, कहां आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं? थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, थोड़ी बिकवाली देख रहे हैं हम टाटा एलेक्सी में। तो मेरे ख्याल थोड़ा अवॉइड कर लें तो अच्छा है। अगर 8,000 पार कर लेता है तो ठीक है, जब तक ये थोड़ा, तब तक थोड़ा और डिप पॉसिबल है। 7,300 पॉसिबल है कि लो लेवल्स पे, लेकिन यहाँ पर वीकनेस थोड़ी है, तो इसलिए जब तक ये 8,000 पार नहीं करता तब तक लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी वीकनेस तो नजर आ रही है, मजबूती 8,000 के ऊपर ही नजर आएगी। नीचे की तरफ 7300 के लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन दोनों स्तरों को ध्यान में रखकर ही आप कोई ट्रेड लें अगर नतीजों के हिसाब से ले रहे हैं तो। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, कैंपस शू बनाने वाली कंपनी कैंपस एक्टिव वेयर का अगले महीने आईपीओ आ सकता है। ज्यादा डिटेल्स के साथ दीपाली नंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो दीपाली, बताइए क्या प्लान्स है कैंपस फुटवेयर के, कब तक आईपीओ एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या डिटेल्स है? आईपीओ कर सकता है शेयर मार्केट में, और जानकारी मिल रही है कि जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल्स रहेगा। तो डीआरएच की समिट कराई गई थी सेबी में कैंपस एक्टिवेयर की तरफ से, उसमें इस जानकारी को दिया गया है कि अभी अगर इसके मौजूदा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो 78% से ज्यादा हिस्सा प्रोमोटर्स के पास है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टेक होल्डर्स की बात करें तो इसके अंदर क्यूआरजी एंटरप्राइजेस की बात की जाए तो उनका 3.86%, और इसके अलावा टीपीजी ग्रोथ की बात की जाए तो 17.19% की हिस्सेदारी इन दोनों कंपनियों की भी है, इन दोनों स्टेक होल्डर्स की भी है। सबसे इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग बात है कि काफी जल्द एक्सपेंशन प्लान की ओर बढ़ता हुआ हमें कैंपस एक्टिववेयर दिखाई देगा। अगर मौजूदा सिनेरियो की बात की जाए तो जो स्पोर्ट्स फुटवेयर का बिजनेस है उसमें कैंपस की 17% की हिस्सेदारी है, लेकिन जल्द ही इस हिस्सेदारी को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए जो फोकस रहने वाला है कंपनी का वो किड्स और विमेन सेगमेंट में रहने वाला है। अभी पोर्टफोलियो की बात की जाए तो ज्यादातर जो डोमिनेंस है वो मेंस फुटवेयर का है, लेकिन जल्द ही हम देखेंगे कंपनी किड्स और विमेन सेगमेंट में भी अपना अच्छा एक्सपेंशन करती हुई यहाँ पर नजर आए। जो ऑनलाइन स्पेस है इसमें भी काफी अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, तो ओवरऑल काफी अच्छा इस कंपनी का पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। और खबर यही है कि अगले महीने कैंपस का आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, तो अगले महीने आईपीओ आ सकता है। आईपीओ लाने की तैयारी में